हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जोसा की काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग ओवर होने वाला है। ठीक है, सब कुछ एंड होने वाला है। आई होप सो आप सबने अपने हिसाब से वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिसर्च करके अपनी चॉइस फिलिंग बना ली है, जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, मेरी तो यही तमन्ना रहेगी, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, बट उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर सबमिटिंग योर फाइनल चॉइस फिलिंग। तो वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा, ध्यान से देखना। तुम सबसे पहले पहुंचोगे अपनी प्रोफाइल पे। जैसे तुम लॉगिन अपनी प्रोफाइल करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे यहाँ पे इंटरफेस निकल के आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यार मैं अपनी हर वीडियो में बोला हूँ कि देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एडवाइस आ रही है कि ओनली उन्हीं चॉइसेस को भरना है जिनको हम ले सकते हैं या फिर एक्सेप्टेबल हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस नहीं डालनी है, केवल रिफाइंड चॉइसेस डालनी है, प्रिसाइज चॉइसेस डालनी है। मैंने पिछले एक दो तीन वीडियो में आप देखोगे तो मैंने बताया था किस तरीके से प्रिसाइज डाल सकते हो। हालांकि वो सब बात दूसरी है। अभी आप, आई होप सो कि आप सबने फिल कर लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं फिल किया मेक श्योर फिल कर लेना। ठीक है, तुम्हारा 5 बजे तक का टाइम होता है, बट बिफोर 3 PM आपको ये कर लेना है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेटस दिखाएगा। टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पे जैसे 1000 दिखा रहा है, 1014। फील्ड चॉइसेस 112 दिखा रहा है। अनफिल्ड चॉइसेस आपको 902 दिखा रहा है। ठीक है, यहां पे देखोगे तो अनफिल्ड 902, फील्ड 112 और अवेलेबल 1000। और अभी जो स्टेटस देखोगे तो वो आपको अनलॉक दिखा रहा है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो चॉइसेस यहां पे फिल हुई हैं दैट चॉइसेस आर सेव्ड। अगर ये सेव नहीं है तो फिर आपका क्या होगा? अगर ये चॉइसेस आपने सेव नहीं करी हैं तो आपको फिर आगे दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपकी चॉइसेस सेव हुई। और सेव पता कैसे चलेगा? अगर यहां जो चॉइसेस आपकी दिखा रही हैं, जितने नंबर्स दिखा रहे हैं, इसका मतलब इतनी चॉइसेस आपकी सेव हो चुकी हैं। ठीक है, तो यू आर सिक्योर विद दीज चॉइसेस। आपने जो 112 बारे। दूसरा क्या काम करना है आपको? अब आपको अपना चॉइस फिलिंग PDF डाउनलोड करना है। जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है उसको कहां से करोगे? तो जब आप यहाँ अवेलेबल सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग के नीचे चॉइस लॉकिंग के नीचे मॉक एलोकेशन जो आपने देख लिया। अब मॉक एलोकेशन के बाद आपके पास प्रिंट फील्ड चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहां पे जैसे आप जाओगे तो सबसे पहले यहां पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड फील्ड चॉइसेस लेटर, और यहां पे ये दिखाएगा कि टोटल आपने कितनी चॉइसेस फिल करी हैं। आपका लॉकिंग स्टेटस अभी क्या है? अनलॉक है। अच्छा, लॉकिंग स्टेटस को अनलॉक ही रहने देना है। ऑटो लॉक सिस्टम जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट होती है NIC की, जो भी NIC कराता है, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा पोर्टल होता है, इस पोर्टल पे सारी तुम्हारी क्या हो जाती है? ऑटो सेव हो जाती हैं, सॉरी ऑटो लॉक हो जाती हैं चॉइसेस। बस कंडीशन एक ही है, तुम्हारी चॉइसेस सेव होनी चाहिए। और हमारे केस में देखोगे तो टोटल 112 चॉइसेस यहां पे क्या है? सेव हैं। लॉकिंग स्टेटस अनलॉक है, नो प्रॉब्लम, छोड़ देना है। बट ये स्टेप बहुत जरूरी है। यहां पे आपने जो अपनी यहां पे आपकी डिटेल आएगी। ठीक है, आपकी जो यहां पे डिटेल होगी JEE मेंस की, आपकी वो डिटेल है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपने जो चॉइसेस यहां पे फिल करी हुई हैं, ठीक है, ये जो चॉइसेस आपने पूरा फिल करा हुआ है, तो ये चॉइसेस यहां पे आएगा। और इस चॉइसेस को क्या कर लेना, हमें पूरा डाउनलोड करके रख लेना है। किस लिए? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आपको दिखाता है कि आपने क्या क्या भरा हुआ है। मतलब आगे अगर आपसे बाई चांस मिस्टेक हो गई हो या फिर मिस्टेक नहीं भी हुई हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट अब आपको पता चल गया, मान लो राउंड 1 आ गया। ठीक है, अब राउंड 1 में मुझे 51 नंबर की चॉइस मिल गई। ठीक है, अब यहां पे 51 नंबर की जो चॉइसेस हैं, अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको डाउनलोड करूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, तुम देखो यहां पे अगर 51 नंबर की चॉइस तुम्हें NIT कुरुक्षेत्र की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें यहां पे मिल गई, तो अब NIT कुरुक्षेत्र की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तुमने कौन सी चॉइसेस रखी हैं, तुम्हें अगले फर्दर राउंड में कौन सी चॉइसेस मिलने की पॉसिबिलिटी है, कौन सी चॉइसेस तुम्हारी नेग्लेक्ट हो गई, अब नीचे जो है चॉइसेस वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, सपोज दैट यू हैव गॉट द 50 नंबर चॉइस, देन द रेस्ट ऑफ द चॉइसेस बिलो देन 50 वो क्या हो गई? नेग्लेक्ट हो गई, वो आपको नहीं मिलेंगी। क्रॉस 50 से ऊपर वाली सीटें अगले वाले राउंड में मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो मेक श्योर इसको क्या करना है, आपको यहां से
डाउनलोड करके रख लेना है। ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फिर सेव पे क्लिक कर लोगे, आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी अपने नाम से। यहां पे आपको सेव कर लेना है और जितने भी कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, सेव करके अपने मेंटर से इसको वेरीफाई करवाएंगे। अपने मेंटर से जरूर वेरीफाई करवाना है, क्योंकि हमने तो अपने सारे स्टूडेंट्स का यहां पे वेरीफाई कर लिया, और जो चॉइस फिलिंग का ओनली प्रोग्राम हमने ओपन किया था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, और उनको भी हमने चॉइस फिलिंग बना करके और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, और अभी कंप्लीटली जो है हमारा एकदम से सारे बच्चों का हमने रिव्यू करके उनको दे करके उनको फाइनली बता दिया है कि अपनी चॉइसेस को सेव रखना है और करना है। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, आपकी जोसा काउंसलिंग के अंदर तो करेगा ही करेगा। आपको क्या मिल रहा है, आगे आपको प्रिपेयर करेगा सीसैप काउंसलिंग के लिए। अगर आपकी जोसा में काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है या फिर सीट मिलती है और आपको सीसैप में अपग्रेड करनी होती, क्योंकि सीसैप और जोसा में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है सीसैप काउंसलिंग में, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैंने तो आपको यहाँ पे जोसा में भी दिखाया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो देखोगे तो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज और टॉप आईआईटीज मिले हुए हैं मॉक राउंड के लोकेशन में, तो वो आपको फाइनली यहां मिलने हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये डाउनलोड करने का इतना एडवांटेज है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब ये करोगे तब आपको यहां पे, अच्छा, उसके बाद अगर वैसे भी पहले देखना है तो रिव्यू आप यहां से कर सकते हो या फिर डाउनलोड करके भी रिव्यू कर सकते हो। एक बार आपने सारी चॉइसेस, मेरा सजेशन रहेगा जब आप अपनी चॉइसेस करो तो आप उसका प्रिंट लो, प्रिंट लेके आप रिव्यू करो चॉइसेस को, ठीक है भाई। ये चीज मैं पता बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आना है, ठीक है। ये मौका एक ही बार का है, तो ये मौका आपका आएगा नहीं। तो इसको क्या कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। जो लॉक करना चाहते हैं, दोज स्टूडेंट हु आर सेटिस्फाइड देयर विद देयर चॉइस फिलिंग, with their choice preference order, they can lock the choices as well. अगर आप चाहते हो तो आप लॉक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली लॉक आफ्टर 5 PM, ये अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है। द कंडीशन इज योर चॉइसेस शुड हैव टू बी सेव्ड। अगर ये सेव नहीं होगी तब फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। दूसरा ये है कि अभी भी कुछ बच्चे यहां पे क्या है, परेशान हैं कि अभी भी उनको लग रहा है कि उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर गड़बड़ है। तो भाई अभी भी एक लास्ट मौका है, उड़ान विद्यापीठ पे जा करके, ठीक है, क्योंकि फुल प्रोग्राम तो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। अब हम सीसैप के लिए एनरोलमेंट ओनली ले रहे हैं, अब हम जोसा के लिए एनरोलमेंट नहीं ले रहे हैं। कोर्सेज में जाके आपको सिंपली जोसा वाला जो प्रोग्राम है, ओनली जोसा वाला, ये क्या करना है, यहां पे एनरोल कर लेना है। विद इन, आप अभी तो हम 3 घंटे में दे रहे थे, विद इन 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपके मेंटर कनेक्ट करके आपको यहाँ पे प्रॉपर चॉइस फिलिंग डिस्कस करके बना करके पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना करके देंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अभी भी बहुत जगह से परेशान होके आ रहे हैं और वो हताश हैं कि उनको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला हुआ है। 2 मॉक राउंड हो गए, ठीक है, उसके बाद भी परेशान है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। तो भाई इस चीज को थोड़ा सीरियस लेना है, ठीक है। अगर कोई कहीं नहीं मिल रहा है, अगर आप खुद कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से करना। अदरवाइज आप ऐसा मत करो कि ये चांस आपके हाथ से निकल जाए, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी देखो, जो मैंने स्टेप्स बताए दोनों कर लेना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसे ही ये राउंड तुम्हारा आए, जैसे ही तुम्हारा ये रिजल्ट आ जाएगा, तो ये एक सेक्शन तुमने यहां पे देखा होगा, यहां पे ये प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये मैंने पहले भी मना कर रखा था, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे तुम्हारा अलॉटमेंट आएगा उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रखना। मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत लोग गलती करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कैंसिल चेक, तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट, तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट, सब कुछ बताया है, फॉर्मेट दिखा के कैसे कैसे फिल करवाना, कैसे करना है, उसको देख लेना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे, आई होप सो कि आप यहाँ पे समझ गए होगे और आप यहाँ पे कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर अपनी चॉइसेस को लॉक करना है तो सिंपली यहाँ पे जाना, ठीक है, अपनी यस यहां पे कर दोगे, यस आई वांट टू लॉक माय चॉइसेस, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करोगे और लॉक माय चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो आपकी चॉइसेस हो जाएंगी लॉक, ठीक है। बट उससे पहले बिफोर दैट हमेशा बोल रहा हूं, कितनी चॉइसेस आपने फिल करी हैं वो देखना है, और आपने कौन कौन सी जो सीक्वेंस रखा है वो सीक्वेंस क्या है वो चेक करना है, ठीक है। अब ये चीजें आप अंडरस्टैंड कर गए। बाकी अभी तक जिनको लग रहा है कि चॉइस फिलिंग गलत है या उनको नहीं मिली है या फिर कहीं से परेशान है, हताश हैं, तो भाई अभी मौका है, ठीक है। विद इन 1 to 2 आवर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा ये है, हमने फुल प्रोग्राम इसलिए बंद किया क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रॉपर ध्यान देना चाहते थे, ठीक है। हमारे पास जितनी सीट थी हमने उतने ही लिए, ये नहीं कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड कर गए और बाद में बच्चों को ना दे पाए। तो चॉइस फिलिंग पर्सनली प्रोग्राम इसीलिए ओपन किया गया कि जिसमें आपको पर्सनली चॉइस फिलिंग ही दिया जाए, ठीक है।
तो ये चीज आप वहां पे जाके के इसको अवेल कर सकते हो, इसका बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपको लग रहा है तो कि यहाँ पे आपकी कुछ गड़बड़ है, चॉइस फिलिंग गड़बड़ हो सकती है या फिर गलत हो सकती है, तो उसका डाउट है तो वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप आप जरूर कर लेना। बाकी जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, स्टेप्स आगे क्या करने हैं ऑल्दो मैं बता दे रहा हूं, अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बाकी जिनको मिल जाता है उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो प्री पेमेंट दिखा रहा था वो पोस्ट पेमेंट हो जाएगा, मतलब मिलने के बाद हो जाएगा, तो वो करना है। ठीक है, और आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है जिसमें ये सारी चीजें अपलोड होती हैं, तो ये सारा स्टेप्स होता है, वो मैं ध्यान से बताऊंगा जैसे ही आएगा। मैं प्रोफाइल ऐसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूं उस तरीके से प्रोफाइल पे आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, ओके, आई होप सो तुम्हारी चॉइस बढ़िया से हो, अच्छा कॉलेज मिले। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।